मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं मुस्लिम ममालिक और यूरोपियन ममालिक का रद्द-ए-अमल इस जंग पर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके अपने लोगों का, उनके वज़ीर-ए-आज़म वग़ैरह और हमारे लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। जब हमला हुआ उसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया है गज़ा की तरफ जहाँ पर हमला हुआ है, तो उसकी तरफ वो अपने फ़ौजियों की हौसला अफजाई के लिए ख़ुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया है। उसकी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। और हमारे जो जमात जिन्होंने हमला किया है हमास, उनके सदर इस्माइल, तो वो ख़ुद कतर में बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी तक दौरा नहीं किया। इसके अलावा ये तो एक ओवरव्यू है उनके और हमारे लोगों का। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक ने क्या किया और उनके यूरोपियन ममालिक उनके साथ क्या रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। यूरोपियन ममालिक में हर एक मुल्क का वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म या फिर कोई और वज़ीर जैसे वज़ीर दाखिला वग़ैरह, तो वो वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है इसराइल का, और वहाँ पर जाके उन्होंने ऐलान इसराइल में आके किया है। एक तो अपने ममालिक में किया है, दूसरा इसराइल में आए हैं और वहाँ पर आके उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसकी हिमायत करते हैं। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारी फंडिंग और बहुत सारा असला भी उन्हें फ़राहम किया है। जबकि हमारे मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या है कि अभी तक जो बड़ी बड़ी पावरें हैं, जो सऊदी अरब कहें माली तौर पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तुर्की कहें, ईरान, पाकिस्तान, इनके क्या हालात हैं, इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में क्या बातें की और कैसे जाके इन्होंने कुछ कहा। सबसे पहले पाकिस्तान को छोड़ के हम सऊदी अरब को देखते हैं, जो कि एक माली तौर पर भी एक मुस्तहकम मुल्क है। वो उसने कैसे रद्द-ए-अमल दिखाया। उसने कोई ऐलान नहीं किया और ना ही उसका कोई वज़ीर गया है फ़लस्तीन का दौरा करने और वहाँ पर ऐलान करने। उन्होंने सिर्फ़ एक अमेरिकन आया हुआ था, फ़ॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का आया हुआ था सऊदी अरब में, तो उन्होंने उसको जवाब देते हुए कहा कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और इसकी हिमायत करते हैं, फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। तो ये उनका रद्द-ए-अमल है। उसके बाद हम ईरान की तरफ आते हैं, जिसका कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने फेवर की है, वो खड़े हैं सिर्फ इस्लामी ममालिक में से। उनके भी वज़ीर ने क्या किया है, वो गए हैं बॉर्डर तक, इसके बॉर्डर मिस्र के बॉर्डर पर, वहाँ पर मिस्र में जाके उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसराइल का साथ देते हैं। और उन्होंने अपने ये है कि उन्होंने ऐलानात जो किए हैं, जो उनके सदर वज़ीर-ए-आज़म ने बयानात दिए हैं, वो कुछ स्ट्रॉन्ग यानी कि रेपुटेशन वाले हैं। कुछ न कुछ हम कह सकते हैं कि उन्होंने फेवर की है, कोई बात कही है दुनिया के सामने। और पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा ऐसे कहें कि पावरफुल है, कैसे, क्योंकि इसके पास एटम बम है, तो ये एक एटॉमिक कंट्री है। और इसने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया है, इसने बिल्कुल वहाँ पर जाना दूर, वहाँ उन लोगों का साथ देना दूर, उनको फ़ौज देना दूर, उनको माली तौर पर कोई मदद करना दूर की बात है। इन्होंने सिर्फ़ अपने मुल्क में भी ऐलान करना गवारा ना किया, और प्रेशर की वजह से लोगों के और एहतजाज वगैरह होने की वजह से और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ आने की वजह से इन्होंने सिर्फ़ हमारे लोगों ने ऐलानात किए हैं। हमारी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐलान किया है कि हम इनकी फेवर करते हैं। यूरोपियन ममालिक में तमाम वज़ीर इसराइल में आए हैं और कुछ उनमें से गज़ा तक भी आए हैं। गज़ा के करीब जो बॉर्डर है वहाँ पर आके भी उन्होंने हालात का जायज़ा लिया है। जबकि हमारे तो बिल्कुल जाना ही गवारा नहीं करते। ये कैसे मुसलमान हैं? कहा जाता था कि मुसलमान एक बहादुर कौम है और ये कहीं पर भी कोई किसी एक जिस्म के हिस्से को भी दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द से कांप उठता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हालांकि इनका हक़ तो यही बनता था कि जो काम यूरोपियन इसराइल के लिए कर रहे हैं उससे डबल ये करते पाकिस्तानी या इस्लामी ममालिक। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कितनी कितनी बड़ी बड़ी पावरें हैं। अफ़गानिस्तान ने रूस को धूल चटाई है, उसके बाद अमेरिका को चटाई है,
उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, तुर्की के पास पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ममालिक के पास, लेकिन हमारे ममालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। ये हमारी कमज़ोरी है और ये हमारी बुज़दिली की अलामत है। अल्लाह पाक हमें दीन पे चलने और हमारे बहन भाइयों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।